गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अभी यादव। कैसे हो मेरे सारे भाई? ठीक हो? तो भाई आज जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो हम करेंगे अपना आर्म्स का वर्कआउट, फुल आर्म्स का वर्कआउट होने वाला है और बहुत तगड़ा वर्कआउट है। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार वीडियो डाल रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट आपके लिए एक्सरसाइजेज और वर्कआउट्स डाल रहा हूँ, आर्म्स के भी, चेस्ट के भी, बैक के, सारे मतलब ओवरऑल फुल बॉडी का वर्कआउट डाल रहा हूँ। ठीक है, और आपको मेरी बॉडी थोड़ी बहुत पंप दिख रही होगी क्योंकि मैंने वर्कआउट कर लिया है। तो यार एक तो ये बहाना हो गया था कि कल या परसों कहीं जाना था, बट अब मजा आने लगा है कि वर्कआउट के बाद वीडियो बनाता हूँ, सही रहता है। वर्कआउट से वीडियो से पहले वर्कआउट कर लेता हूँ, अच्छी तरीके से फोकस हो जाता है वर्कआउट में। ठीक है, तो ये रीजन है वर्कआउट के बाद वीडियो बनाने का। और ठीक है, तो हम पहले आज क्या करेंगे, हम आप क्रॉस साइकिल कर लेना, साइकिल कर लेना, ट्रेडमिल कर लेना, इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर लेना, बट कर लेना 10 से 15 मिनट कार्डियो करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे या तो ट्रेडमिल या फिर साइकिलिंग या फिर क्रॉस साइकिल, इन तीनों में से एक चीज करेंगे। और ठीक है, तो आज हमारा बाइसेप ट्राइसेप्स बाई ट्राई और अपने एब्स का वर्कआउट होने वाला है। तो क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होने वाली है और क्या क्या होने वाला है, वो सारा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको वीडियो में आगे। तो चलो बढ़ते हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, वार्म अप के बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस हमारी ट्रेडमिल जो भी आपने मिक्स मुझे नहीं पता क्या करा है, उसके बाद मतलब कार्डियो कंप्लीट हो चुका है। तो कार्डियो कंप्लीट करके रेजिस्टेंस बैंड से करेंगे अपना वार्म अप थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमारी बॉडी वार्म हो जाए अच्छे से, हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से वार्म अप हो जाए और टूटने के लिए तैयार हो जाए। टूटने के लिए मतलब वर्कआउट के लिए। ठीक है, अच्छे से वार्म अप कर लेना, मेक श्योर की वार्म अप करते रहो और करते हो मेरे सभी भाई बहन। जैसा जैसा कि मैं बताता हूँ, अपने शोल्डर्स का वार्म अप, अपने बाइसेप्स का वार्म अप, जो भी मसल को आप आज टारगेट करने वाले हो या तोड़ने वाले हो, तो उसका वार्म अप अच्छे से कर लिया करो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं ताकि बॉडी हीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बाइसेप्स का वार्म अप, थोड़ा सा ट्राइसेप्स का वार्म अप। ठीक है, इस तरीके से आप वो वार्म अप कर सकते हो। ये ठीक है, अपनी लोअर बैक का वार्म अप अच्छे से, क्योंकि ओवरऑल बॉडी का वार्म अप करा करो, स्ट्रेचिंग करा करो अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी खासकर लोअर बैक का जब भी हम बारबल कर्ल करते हैं, डंबल कर्ल करते हैं, तो हमारी स्पाइन पे भी लोड पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लोड आता है जब लोअर बैक पे, जब हम बारबल कर्ल या फिर डंबल कर्ल करते हैं। ठीक है, ट्राइसेप्स में तो एक बार के लिए नहीं आएगा, बट बाइसेप्स में लोड आता है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अपना वार्म अप। बाइसेप को वार्म अप करेंगे 3 से 4 सेट, फिर उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस हमारा स्ट्रेचिंग और वार्म अप आप सभी ने देख लिया होगा, मेक श्योर वो हो गया है। अब हम करने वाले हैं अपना आर्म्स का थोड़ा थोड़ा वार्म अप, पुल अप करेंगे। ठीक है, और पुल अप ना कर पाए जो मेरा भाई बहन, वो बारबल लेना और बारबल से अपना लाइट वेट से 15 से 20 सेट निकाल लेना, तो आपका वार्म अप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो मेरा भाई कर सकता है वो पुल अप करना, क्लोज ग्रिप, रिवर्स ग्रिप रहेगी क्लोज में। ठीक है, एंड देन अप 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 सेट करने हैं इसके, मैक्सिमम रैप रखना है। जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा उतने अच्छा आपका वर्कआउट होगा। ठीक है, तो हमारा वार्म अप तो सेट हो चुका है, इसके 4 सेट करने हैं, मैक्सिमम रैप रखने हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने वर्कआउट की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस हमारा पहला सेट होने वाला है, वो हम करेंगे क्या, वो हम करने वाले हैं हैमर कर्ल, डंबल हैमर कर्ल। कैसे करेंगे, इनर की तरफ करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ रखना डंबल के, मतलब डंबल को अपने अंदर की तरफ रखना। ठीक है, खड़ा हो जा, तो डंबल को अपने इनर की तरफ लेना है, यानी कि अंदर की तरफ, स्ट्रेट वाला नहीं करेंगे आज, अपने इनर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मेक श्योर जब भी आप हैमर कर लगाओ तो एक चीज का ध्यान रखना, एल्बो आपकी वाइड नहीं होनी चाहिए, क्लोज रहनी चाहिए। एंड देन 1 2, और बॉडी मूव ना करे। ठीक है, वेट उतना उठाना जिसमें अच्छे तरीके से रैप निकल जाए और आपकी बॉडी भी मूव ना करे, रैप अच्छे से परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम करेंगे क्रोस केबल सिंगल हैंड ट्राइसेप। कैसे करना है वो ये देख लो। आज कोई कट नहीं है क्योंकि मेरा भाई पवन है यहाँ पे जो कि वीडियो बनाता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से लाइट वेट लगाना। और क्रॉस सिंगल हैंड केबल कैसे करनी है ट्राइसेप्स में, ये इस तरीके से। ठीक है, ये पुलिए, ये घूम जाना, एंड देन एल्बो को यहाँ उठा कर रखना थोड़ी सी, एंड देन 1 2, एल्बो को मूव मत कराना बिल्कुल भी, 4 5, एंड देन सेम अगेन कंटिन्यू 1 2, स्ट्रेच होना चाहिए आपका ट्राइसेप्स हो जाएगी, 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें बाइसेप्स पहले हैमर करना है। ठीक है,
हैमर को बिना रुके करें, देन ट्राइसेप्स कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से हमें 4 सेट करने हैं, मैक्सिमम रैप रखने हैं। और ट्राइसेप्स में जब भी सिंगल हैंड केबल करो तो लाइट वेट रखना, ठीक है। और फील होना चाहिए कि आपको ट्राइसेप्स खिंच रहा है, जब भी आप हैमर करोगे तो हैमर में लगना चाहिए, फील होना चाहिए ट्राइसेप्स पे लोड आ रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, सो लेट्स गो। सो गाइस हमारा सेकंड सेट जो होने वाला है वो हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना इस सेट को, ठीक है। रोप स्पाइडर कर्ल कैसे करेंगे तो देख लो। बेंच को इंक्लाइन कर लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में बता रखा है। इंक्लाइन कहाँ पे होगी, ये थोड़ी सी 2 पॉइंट ऊपर है, मतलब कि नीचे फ्लैट है, फिर इंक्लाइन है थोड़ी, फिर और इंक्लाइन हो जाती है, फिर इससे ऊपर करोगे तो स्ट्रेट हो जाएगी बेंच। तो करना क्या है, बेंच को लगाना मल्टी फंक्शनल के सामने, एंड देन रोप को लेना, ठीक है। चेस्ट अप, पैर पीछे, ये स्पाइडर बन गए हम, और हाथों को सीधा रखना है, एंड देन अप, वो ऑन, हाथों को सीधा करा, स्ट्रेच करा बाइसेप को, 2, ठीक है, ये 3, ठीक है, 4, 5। एल्बो को मूवमेंट मत कराना, एक ही तरफ आगे की तरफ रोक के रखना है, एंड फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। ध्यान से देखना, ऊपर लेके आओगे, ऊपर लेके आए, एंड देन स्ट्रेच कराया, एंड देन अप, एंड देन डाउन, अप, ठीक है। भागना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना इस बात को, भागना नहीं है, रैप्स को फील करके निकालना है, ताकि हमें लगे कि हाँ मसल पे लोड आ रहा है, मसल फटनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है आए फटाफट लगा और भाग के करके, ये ऐसे नहीं है, मजा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा बॉडी में, तो फालतू में शरीर को तोड़ रहे हो फिर, है ना। चलो तो इसके साथ हमें क्या करना है वो हम करेंगे इनक्लाइन बेंच पे स्क्रल क्रस्टर कैसे करना है वो ये देख लो। बिना रुके बेंच को इंक्लाइन कर लेना, ठीक है। और ये डंबल लिए मैंने, तो ये लेट के पीछे की तरफ, और डंबल एल्बो को पहले क्लोज रखना, और डंबल को लाने अपने कानों के पास, ये इस तरीके से, मेक श्योर दिख रहे हो। स्ट्रेच कराया, एंड देन अप, 1, ठीक है, 2, स्ट्रेच कराना अच्छे से, 3, 4, 5, ठीक है। नीचे की तरफ लेके गए, एल्बो को लॉक करा यहाँ पे, आपके फोर आर्म्स गए नीचे, एंड देन अप, डंबल को सीधा करना है, फिर नीचे लेके आए, फिर सीधा कर दिया। तो इस तरीके से हमें 4 सेट करने हैं। रेफरेंस हमारी जो होने वाली है वो हम करेंगे 18, 15, 12 और 10, ठीक है। रेफरेंस हमें यही रहेगी, मैं शायद पहले वाले सेट में बताना भूल गया, बट अब बता रहा हूँ भाई, रेफरेंस हमारी 18, 15 और 12, 10 के बीच में रहेगी, इतनी रखनी है। वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना, ताकि आपके रैप्स कंप्लीट हो जाए और आपका सेट प्रॉपरली परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो इसके हमें 4 सेट करने हैं बिना रुके, तो यहाँ होता है सेट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। हमारा थर्ड सेट होने वाला है, वो हम करेंगे जिगजैग बार क्लोज ग्रिप रिचर कर्ल, ठीक है। कितना लंबा नाम हो गया, ठीक है। तो कैसे करनी है ये देख लो, जिगजैग बार क्लोज ग्रिप रिचर कर्ल, वेट लाइट रखना और हाथों को क्लोज रखना है इसमें, ठीक है, चेयर पे, एंड देन अपने ट्राइसेप्स को थोड़ा सा रोटेट कर लेना, ठीक है, और नीचे की तरफ लाना है, ज्यादा नीचे नहीं लाना, एंड अप, 1, ठीक है, स्लो डाउन, 2, स्लो डाउन, 3, स्लो डाउन, 4, स्लो डाउन, एंड 5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ, आपको भागना नहीं है, बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है। ऊपर लेके आए, कैसे भी लेके आओ, बट जब नीचे जाओगे स्लो डाउन, मसल को कॉन्टेक्ट करते हुए, ठीक है। तो जिगजैग बार है, इजी बार भी बोलते हैं, जिगजैग बार बोलते हैं, और सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो टेढ़ी मेढ़ी बार, ठीक है। तो इसको क्लोज ग्रिप करना, ग्रिप को वाइड मत रखना, क्लोज रखनी है। क्लोज रखोगे तो आपका पीक है, जो आपका पीक है, ठीक है, मेन चीज जो है वो पीक है। पीक आपका सुंदर लगता है जब आप बाहर निकल जाता है, तो पीक को कॉन्टेक्ट करना है इसमें, या इसी के साथ ट्राइसेप्स में हम करने वाले हैं ओवरहैंड जिगजैग बार एक्सटेंशन। कैसे करेंगे, ओवरहैंड करेंगे बाहर से, ठीक है, बैक पे करना सिटेड ओवरहैंड ट्राइसेप्स, ठीक है। ये रखा, एल्बो क्लोज रखेंगे, एंड देन डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो डीपली जाना नीचे, जितना आप नीचे स्ट्रेच करा सकते हो उतना ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कराना, नीचे लेके आना, ठीक है। मसल को फील होना चाहिए कि हाँ खिंच रही है मसल। तो इसके हमें इस तरीके से 4 सेट करने हैं, और प्रीचेयर कर्ल पे भी इजी बार है जिगजैग बार, और हमारा ट्राइसेप्स ओवरहैंड में भी इजी बार है जिगजैग बार, यानी कि, ठीक है। तो
इस तरीके से हमें 4 सेट करने हैं। रैप रेंज हमारी सेम रहेगी, वेट अपने अकॉर्डिंग लगाना जितना कि आप लिफ्ट कर पाओ, रैप्स को निकाल पाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो एक सेट और है, उसे और दिखा देता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम करेंगे जो हमारा फोर्थ और लास्ट सेट होने वाला है, वो हम करेंगे सिंगल हैंड डंबल प्री चेयर कर्ल, ठीक है। प्री चेयर पे सिंगल हैंड कर्ल करेंगे, कैसे करना है वो देख लो, डंबल कर्ल। और भाई इसमें भी सेम फॉर्म रहेगी, बस इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है आगे। और मतलब सपोर्ट जो लेनी है ना प्री चेयर कर्ल की, वो हल्की सी नाक के बराबर लेनी है, ठीक है। हल्का टच करना है एंड देन डाउन, ट्राइसेप्स को रोटेट कर लेना, अप, ऊपर लाके डंबल को कर्ल करना है। कर्ल का मतलब यही होता है, नीचे गए स्ट्रेट लेके गए, ऊपर आए डंबल को घुमा दिया, तो ये हो जाता है कर्ल। 2 3, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना, 4 5, ठीक है। एंड देन सेम अगेन इस साइड से भी ऐसे ही करना है हमें, हल्की सी सपोर्ट ली, ट्राइसेप्स को रोटेट करा एंड देन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या समझे इसमें, आप डंबल को नीचे लेके पहले तो सपोर्ट बहुत हल्के लेनी है और ट्राइसेप्स को रोटेट करना है, और नीचे की तरफ लेके जाओगे, नीचे गए एंड देन अप, पूरा नीचे नहीं जाना हमें, लेके थोड़ा सा नीचे जाना है हाफ में एंड देन अपने पीक को कांटेक्ट करना है, और स्लो मूवमेंट में, ठीक है। जितना स्लो मूवमेंट करोगे उतना बढ़िया आएगा मसल कांटेक्ट, और जितने भागोगे उतना चूतियावा करोगे, रोते चले जाओगे, ठीक है। मसल टूटेगी, मसल रिकवर होगी नहीं, कहीं जॉइंट वॉइंट खुल जाएगा और कुछ होगा नहीं। जैसे कि दिखा रहा हूँ ऐसा करते चलो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम करने वाले हैं ट्राइसेप्स में, वो हो गया, वो हम करेंगे रो पुश डाउन। आ जाओ, तो कर तो नहीं रहा कोई ना। तो इसी के साथ हम करने वाले हैं रो पुश डाउन, ठीक है। ये करिए हमने रोप पुश सेट, इसकी तो फॉर्म मेक श्योर सभी ने देख रखी है, नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। ये रोप पकड़े हमने ऊपर से, हल्की सी बॉडी डाउन करी, बॉडी डाउन कर ली, एल्बो को लॉक किया यहाँ से आगे की तरफ एंड देन 1 2 3, ऊपर लाके पूरा स्ट्रेच करा, 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसके 4 सेट करने हैं। और रोप में जब ऊपर लेके आओगे तो पूरा ऊपर लेके आना है, मैंने वीडियो वगैरह में भी देखा है और जिम में भी देखता हूँ, वो गलती क्या करते हैं, रोप को पूरा ऊपर लेके ना, देखो पूरा ऊपर ना ले जाके क्या करते हैं, कहीं से ये क्या, तो हाथ पैरों को जोड़ दे रहे हो, अबे तो ये चीज गलत है, ये मत करा करो, ठीक है। तो रोप को मतलब आपका जो ट्राइसेप्स है, रोप ऊपर आनी चाहिए, ट्राइसेप पूरा स्ट्रेच होना चाहिए एंड देन उसके बाद पुश डाउन, फिर उसके बाद डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दोनों के 4 सेट करने हैं। मैक्सिमम रैप जो रहेंगे हमारे 18 15 12 10 के बीच में रैप रहेंगे, 4 सेट होने वाले हैं। वेट अपने अकॉर्डिंग रखना जितना कि आप लिफ्ट कर पाओ, ठीक है। चलो अब करते हैं अपने फोर आर्म्स की तरफ, थोड़े थोड़े फोर आर्म्स कर लेते हैं, फिर एब्स करके निकल जाएंगे, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम करेंगे अपने फोर आर्म्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जैसे कि लेग्स करते हैं तो काफ्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम आर्म्स करते हैं तो हमारे फोर आर्म्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सेक्सी लुक बनाते हैं भाई। जब आप शर्ट्स वगैरह पहनते हो या टी शर्ट वगैरह पहनते हो, अच्छे लगते हैं, तो देखते हैं हाँ भाई बंदे ने बढ़िया काम कर रखा है बॉडी पे, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ नहीं है, आर्म्स फोर आर्म्स वाली मशीन होगी, उस पर वेट लगाना नॉर्मली जितना आप लिफ्ट कर पाओ एंड देन रिस्ट को ऊपर की तरफ कर्ल करना, ये 1 2 3 4 5, होल्ड इट, 1 2 3 4 5, होल्ड इट, यानी कि 20 रैप का एक सेट है। 5 करा, 5 रैप निकाल दिए, फिर होल्ड, फिर 5 निकाल दिए, फिर होल्ड, फिर 5 निकाल दिए, फिर होल्ड, फिर उसके बाद लास्ट में 5 निकाल दिए, फिर होल्ड। तो इस तरीके से हमें 4 सेट करने हैं, होल्ड कर करके मसल को फील करना है, ठीक है। अच्छे से टारगेट करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा बनाना है। तो इसी तरीके से होगा, जितना आप स्लो मूवमेंट में करोगे, होल्ड करते करते चलोगे, उतना ही मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा और आपकी मसल भी ग्रो होगी बढ़िया तरीके से, अगर आप डाइट अच्छी लोगे, ठीक है। तो इसके हमें 4 सेट करने, रैप रेंज मैंने बता दी है 20-20, चारों सेटों में 20-20 है रैप रेंज हमारी। तो होल्ड करते करते चलना, तो मजा आएगा, फील करो, ठीक है। तो अब कर लेते हैं भैया थोड़े से एब्स, अपनी छेंद को कम कर लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, अब जो बचा है हमारा वर्कआउट, वो बचा है हमारा एब्स का, जो कि बहुत ज्यादा मेन है, ठीक है, एब्डोमिनल का। तो दफ्तारी करवे तेरा बहन के, ठीक है। तो भाई अब हम करेंगे हाफ क्रंचेस, कैसे करनी है नॉर्मली मैंने दिखा भी रखे हैं, वो ये देख लो, ठीक है। कैसे करना है, फ्लैट बेंच कर लेना, ये तो शायद इंक्लाइन में पड़ी, मैं करके दिखा रहा हूँ आप। नीज को बेंड करना, हाथों को पीछे करना, ठीक है, एंड देन क्रंच, 1 2 3 4
5। ठीक है। और जब भी आप क्रंच करोगे तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होना चाहिए। जितना आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे उतना ही मसल पे लोड आएगा, वरना अंदर सांस भर के रखोगे ऐसे क्रंच करते रहोगे तो मजा भी नहीं आएगा क्रंच करने में, हाफ क्रंचेस करने में, और मसल पे लोड नहीं आएगा तो फायदा नहीं इस चीज का। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, पहले सांस भरी फिर सांस बाहर निकाल दी, तो मसल पे लोड आता है अच्छा खासा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें 6 सेट करने हैं हाफ क्रंचेस के, 6 सेट, 6, हाँ 6। ठीक है। तो 6 सेट करने हैं। रैप रेंज हमारी मैक्सिमम रहेंगे, इसमें कोई रैप रेंज नहीं रखा हूँ, जितने निकाले जाए उतने निकालो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने लोअर एब्डोमिनल की तरफ, थोड़ा सा लोअर कर लेते हैं। लोअर में क्या होने वाला है वो मैं दिखा देता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस हम लोअर का सेट जो करने वाले हैं वो हम करेंगे बार डिप्स पे हैंगिंग लेग रेस। लेग रेस कैसे करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। आ जाओ, अपनी एक चीज बता रहा हूँ, इस बार हम हर बार क्या करते हैं, लेग रेस अपनी लेग्स को सीधे रखते हैं, सीधे रखे लेग रेसेस कर रहे हैं, बट अब क्या करने वाले हैं, हम नीज को फोल्ड करने वाले हैं, नीज फोल्ड क्रंचेस करने वाले हैं। ठीक है। नीज फोल्ड रेसेस, फिर रखो पैर सीधा, 3 4 5, पीछे काला तो नहीं, अब इधर आ रहा है, बेकार आ रहा होगा। ठीक है। तो नीज को फोल्ड कर लेना, फिर उसके बाद लेग रेसेस करना। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी दिखाया है, और इसके हमारे 6 सेट रहेंगे इसके भी, और मैक्सिमम रैप रहेंगे, जितने आप रैप रेंज निकाली जाओ उतनी रैप रेंज निकाल देना। और ये होता है हमारा वर्कआउट खत्म। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम थोड़ी सी साइकिलिंग। ठीक है। तो भाई इसके बाद हम करने वाले हैं थोड़ी सी साइकिलिंग, 10 मिनट की साइकिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सभी को सारा वर्कआउट समझ में आया हो, और आपकी बॉडी पे भी रिजल्ट आ रहे हो धीरे धीरे, जैसे कि मेरी बॉडी पे भी आ रहे हैं। और कार्डियो करते रहो, वर्कआउट से पहले भी, वर्कआउट के बाद। ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, और जितनी कैलोरीज बर्न होगी उतना बढ़िया है, आपके फैट भी बर्न होगा। ठीक है। फैट भी रिमूव होने लगेगा जितनी कैलोरीज बर्न होंगी, और उसके बाद फिर आप जो एब्डोमिनल है या फिर पूरी ओवरऑल बॉडी पे थोड़ी थोड़ी लीन शेप शो होने लगेगी। ठीक है। तो हमारा यहाँ होता है वर्कआउट खत्म, सारा सब कुछ समझा दिया, ध्यान से देख लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो, लेट्स गो।